अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं बताऊंगा कि आलू में से जो जड़ी बूटियां हैं उनको कैसे तल्फ़ करना है। उनके लिए कौन कौन सी जो केमिकल्स हैं, जो हर्बिसाइड और वीडिसाइड हैं वो यूज़ होती हैं। मोहतरम नाजरीन, आलू में जो है वो तकरीबन सारी ही जड़ी बूटियाँ जो है उगती हैं, जिनमें चौड़े पत्तों वाली और उसके बाद नुकीले पत्तों वाली और तकूनी पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ जो है ये उगती हैं। ख़ास तौर पे जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जंगली पालक, जंगली हालून, चुलाई, कुरुंड, शातरा, मैना, बिली बूटी वग़ैरह जो है शामिल हैं। और इसके अलावा नुकीले पत्तों वाली दुम्बी सिट्टी, जंगली जई वग़ैरह जो है वो शामिल है। और जो तकूनी पत्तों वाली हैं उनमें जो है वो डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो शामिल हैं। मोहतरम नाज़रीन, कुछ जो हर्बिसाइड हैं अब वो आलू की काश के फ़ौरन बाद ही स्प्रे हो जाती हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। और कुछ जो हैं अब वो आलू निकलने से पहले पहले जो है वो स्प्रे की जाती हैं, क्योंकि आलू जो है वो तकरीबन 18 से 21 दिन ले जाता है स्प्राउट करते करते, तो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उससे पहले उगाती हैं। तो अमूमन आपने जब इसके लिए जो प्री इमरजेंस वीडिसाइड करनी है 48 घंटे के अंदर अंदर, तो उनमें जो है एसमेटोलाक्लोर है, ये आप 800 ml कर सकते हैं। और इसके अलावा पेंडिमेंथालिन, ये आप जो है तकरीबन 1 लीटर से 1200 ml जो है वो कर सकते हैं फ़ी एकड़। और इसके अलावा दूसरी जो है जो प्री इमरजेंस है उनमें क्लोमाज़ोन प्लस मेट्रीब्यूज़न है, ये 500 ml आप जो है वो कर सकते हैं फ़ी एकड़। और इसके अलावा जब जो डीला ख़ानदान है इसके लिए जो है, क्योंकि ये एक परेशान करती है बहुत ज़्यादा और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती है, तो उसको जो आपने कंट्रोल करना है वो किस तरह कंट्रोल करना है, तो उसके लिए लेलोरान प्लस हेलोसल्फुरान ये 400 ग्राम में मिलती है कि जब इक्का दुक्का आलू निकलना शुरू हो जाए या अभी निकलने के करीब हों तो उस वक्त आपने ये स्प्रे करना है। लेनोरान प्लस हेलोसल्फुरान ये आपने करना है 400 ग्राम, तो ये डीला जो है उसको तल्फ़ कर देती है। और कोशिश करें कि उस वक्त जो है वो आलू जो है वो बाहर ना निकला हो। और इसके अलावा आप पैराक्वाट भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब जड़ी बूटियाँ उग गई हों और आलू जो है वो बाहर ना आया हो, तो वो भी आप जड़ी बूटियों की पत्तों की हालत के मुताबिक जो है वो 500 से लेकर 1000 ml जो है पैराक्वाट वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आलू जो है अभी ना उगा हो और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उग गई हों। अमूमन जड़ी बूटियाँ पहले उगाती हैं। और उसके बाद फिर आप मेट्रीब्यूज़न 250 ग्राम ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी उस सूरत में कि आलू जो है वो उगने के करीब हो, तो फिर ये आप कर सकते हैं। तो अमूमन ख़ास तौर पे जो मेट्रीब्यूज़न है ये तकरीबन आप कह लें कि 3 माह तक जो है वो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को रोक के रखती हैं। ख़ास तौर पर बाद में 45 दिन बाद जब आलू अपने पीक पे जा रहा होता है तो उसमें जो है कुरुंड और शातरा ये जड़ी बूटियाँ बाद में निकलती हैं। तो अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये बाद में जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी काज करती हैं और पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी करती हैं। तो मेट्रीब्यूज़न जो है अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो ये उनको जो है वो रोक के रखती है। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने तारपत्र में हमेशा स्प्रे करना है। और जड़ी बूटियों निकल आई हों और आलू ना निकला हो तो उस वक्त आपने स्प्रे करना है। अगर आपने एक जड़ी बूटी बार स्प्रे कर लिया है तो कोशिश करें कि दूसरा जड़ी बूटी बार स्प्रे जो है वो ना दोहराएं, क्योंकि उमूमन मुशाहिदे में आया है कि जहाँ पे डबल स्प्रे हो जाता है जड़ी बूटी का तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। और जो मेट्रीब्यूज़न है वो आपने जो है कोशिश करनी है कि एक जगह पे 2 बार स्प्रे ना हो, तो उसके लिए आपने फ्लैट जेट या फिर टी जेट जो है वो जो है आपने नोज़ल यूज़ करनी है। तो पानी की जो मकदार है वो 120 लीटर लगानी है। और धुंध वाली जब सूरत हाल हो, बादल हों, कोहरा पड़ रहा हो, तो उस वक्त आपने जो है वो स्प्रे नहीं करना। और कोशिश करनी है कि आपने जो है तकरीबन आलू लगाने के 1 माह के अंदर अंदर तकरीबन ये आलू जो हैं वो 18 से 21 दिन बाद निकल आते हैं। दर्जा बेहतर हो तो पहले भी निकल आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि
आलू निकलने से पहले पहले आपने ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो लाजमी जो है वो तल्फ़ कर लेनी हैं, और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने जड़ी बूटी मार जहर जो है स्प्रे करने हैं, और उसको जो लेबल है उसको अच्छी तरह जो है वो रीड करना है, और कोशिश करनी है कि मशवरा करके आपने वीडिसाइड जो है वो स्प्रे करने हैं। अमूमन लोग जो है वो पैराक्वाट और मेट्रीब्यूज़न इनका मिक्सचर यूज़ करते हैं, आल तो इनके अंदर मुताबिकत नहीं है, फिर भी ये अच्छे रिज़ल्ट दे जाती हैं। अमूमन लोग यही यूज़ करते हैं। जहाँ पे डीले वगैरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर जो है लेनोरान प्लस हेलोसल्फुरान मिथाइल वो यूज़ किया जाता है। तो ये जड़ी बूटियों के बारे में हिदायत थी। तो अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करनी है कि लेबल को लाजमी पढ़ना है, और जड़ी बूटी मार जो जहर हैं उनका ख़ास ख्याल करना है। अगर एक आपने जड़ी बूटी मार स्प्रे कर लिया है तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करना, ख़ास तौर पे जब आपका आलू जो है वो मुकम्मल तौर पे उग चुका हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।